Welcome in SJW lecture series. Today your topic is blood fluid and circulation. जो ब्लड है आपने आपने क्वेश्चन है आपने जो टॉपिक है सिलेबस में कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन या फ्लूइड का कंपोनेंट्स है ब्लड है, फर्स्ट नेक्स्ट वन हार्ट है, नेक्स्ट वन ब्लड वेसल्स। तो हम सब एक एक का स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास है ब्लड। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है, यहाँ पर कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है थ्रू द न्यूट्रिशन, थ्रू द हार्मोन, थ्रू द एंटीबॉडीज, एवरीथिंग इज द कंडीशन। वो हर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही है, पहुंचा रही है, वहां से कुछ लेके आ रही है। तो वो काम कौन कर रहा है? ये ब्लड कर रहा है। तो ब्लड क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यूज है जिनका पीएच होता है 7.4। अब यहां पर क्या होता है? जो ब्लड, आप ब्लड बोल रहे हैं तो ब्लड में दो चीजें हैं, प्लाज्मा है और क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का 55% होता है। टोटल ब्लड का जो भी ब्लड होगा उसका टोटल 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और 45% क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी होगा जिसे आप बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, यहाँ पर मतलब रेड ब्लड कॉपल्स बोलेंगे यहाँ पर। दूसरा आपके पास है डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कॉपल्स बोलेंगे, या इन्हीं को ही हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये व्हाइट इन कलर होती है बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन प्लेटलेट होती है, दैट इज द थ्रोम्बोप्लास्ट। तो ये तीन आपके पास क्या है? ये फॉर्म एलिमेंट आते हैं जिनका परसेंटेज है टोटल ब्लड में कितना? 45%। वहीं दूसरी तरफ जो प्लाज्मा है वो 55% है। ये मैट्रिक्स है और कलर कैसा था? पेल येलो या स्ट्रॉ कलरिंग होता है, पीला कलर हल्का होगा। और इस प्लाज्मा में टोटल जो ब्लड प्लाज्मा में जो 90 to 92% वाटर होगा, द वाटर कंटेंट इन द प्लाज्मा इज 90 to 92%। अब उसमें 6 से 8% क्या होगी? प्रोटीन होगी। प्रोटीन कौन सी होगी? एल्बुमिन होगी यहाँ पर नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या होगी? ग्लोब्यूलिन होगी। और नंबर थर्ड क्या है आपके पास? फाइब्रोसिन है। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा प्रोटीन, वो होगी एल्बुमिन होगी। मोस्ट एबंडेंट है जो सबसे ज्यादा पाई जा रही है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। मोस्ट एबंडेंट जो सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज द एल्बुमिन है। और इसका क्या है कि ये कोलाइड्स है। कोलाइड्स होता है नेचर पे, मतलब कि दैट इज द होल्ड द वाटर, जिसके कारण ये रेगुलेट कर रही है। क्या रेगुलेट कर रही है? बीसीओपी। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? बीसीओपी। बीसीओपी मींस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एमसीक्यू पे हो गया क्वेश्चन। जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? एल्बुमिन के द्वारा। लिखा दैट इज द कंट्रोलिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। जितने भी हैं ये देख ऑल आर द रिलेटेड टू द एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एमसीक्यू पे चले जा रहे हैं। जो ग्लोब्यूलिन होगा अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा बीटा होगी वो हेल्प कर रही है किसमें? लिपिड ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन इसी से एमसीक्यू है, व्हिच ग्लोब्यूलिन हेल्प इन द लिपिड ट्रांसपोर्ट। तो वो आपके पास क्या आएगा? अल्फा या बीटा। अगर दोनों होंगे तो बोथ होगा, अगर एक कोई होगा बाकी एब्सेंट होंगे तो केवल
आंसर उसी हिसाब से देखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा क्या है, गामा इज द प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। जो एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी, तो इसका मतलब आपको अंडरस्टूड हो गया कि दैट इज इंक्रीज द अवर द इम्यूनिटी, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा है उसको इंक्रीज कर रहा है या उसमें हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, दिस इज द गामा गामा कर रही है यहाँ पर ग्लोब्यूलिन, जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है। अब आता फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या है, दैट इज द क्लॉटिंग प्रोटीन, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है यहाँ पर। मतलब क्लॉट का मतलब क्या हुआ, when the blood lost their the fluidity, जब रुधिर अपनी तरलता को खो देता है, इसी को कहते हैं क्लॉटिंग, इसी को कहते हैं हिंदी में रुधिर स्कंदन कहते हैं। तो क्वेश्चन एमसीक्यू हुआ कि which one is the plasma protein is a help in the blood clotting, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइब्रिनोजेन आएगा। या which one is the protein prevent the excessive blood loss, तो क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा फाइब्रिनोजेन रहेगा। तो फाइब्रिनोजेन अत्यधिक रुधिर स्राव से या हीमोरेगी की प्रक्रिया से बचाता है ह्यूमन बॉडीज को। कौन बचाता है, ये फाइब्रिनोजेन। यहाँ पर अभी सॉल्युबल फॉर्म पे, लेकिन जब क्लॉटिंग के प्रोसेस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल फॉर्म पे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो फॉर्मेट हो गया, ये क्या पाया जा रहा है, वाटर भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन इसके अलावा क्या है, क्योंकि जो प्लाज्मा है ये एक तरह से क्या कहते हैं, ब्लड का मेन कंपोनेंट है यहाँ पर, क्योंकि ब्लड को ऑप्टिक्स नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे अदर मैटर को। यहाँ पर क्या है, जो अदर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा के, जो प्लाज्मा के अदर कंपोनेंट है आपके पास कौन कौन है, कोलेस्ट्रॉल है बच्चा, कोलेस्ट्रॉल होता है, क्लियर। ग्लूकोज जो है यहाँ पर, ग्लूकोज होगा यहाँ पर, क्लियर। यूरिया होगी, यूरिया होगी 17 से लेकर 35, क्लियर। या 35 या 34 कर दीजिए, 34 mg पर 100 ml ब्लड की होगी यहाँ पर, क्लियर। 100 ml ऑफ ब्लड के, मतलब 100 ml के ब्लड में 17 से लेकर 34 मिलीग्राम क्या होगी, यूरिया पाई जाएगी प्लाज्मा में यहाँ पर। इसके अलावा क्या होंगे, यूरिक एसिड भी पाया जाएगा, हार्मोन भी पाया जाएगा यहाँ पर, न्यूट्रिएंट भी पाए जाएंगे यहाँ पर, न्यूट्रिएंट भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगा यहाँ पर, क्लियर। तो जितना भी है, मतलब जो अब हम डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन के बाद जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डाइजेस्टिव, वो प्लाज्मा के द्वारा यूरिक एसिड जो है या यूरिया है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा, और जो ड्रग्स हम लेते हैं, दवा लेते हैं, वो भी प्लाज्मा के थ्रू हो रही है यहाँ पर। तो प्लाज्मा एक तरह से मेन कंपोनेंट है ब्लड का, यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ से एक वर्ड आता है सीरम, जब क्लॉट हो जाता है उसके बाद, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जो सीरम होगा, सीरम है क्या, सीरम इज द प्लाज्मा माइनस, आपको बस याद रखना है फाइब्रिनोजेन यहाँ पर। ये ट्रांसपेरेंट होता है जब क्लॉट हो जाता है, जब क्लॉटिंग की प्रक्रिया चालू होती है, जब क्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उससे लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सीरम। ये ट्रांसपेरेंट, ये इंडिकेटिंग करता है कि द क्लॉटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड यहाँ पर, क्लियर हो गया। तो ये पूरा है, अगले नेक्स्ट वीडियो में द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा बताएंगे।